नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 14 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और आज मैं आपको बताऊं दोस्तों, 14 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के 25 जीके जीएस करंट अफेयर, जी हाँ, पूरे प्रश्न हमें मिल चुके हैं। आपके एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे 100% सभी के सभी रियल क्वेश्चन हैं। तो फटाफट से इस बात पे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक पूरा जरूर देखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुर अधिवेशन 1938 में जो हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से। तो सभी अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुर अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी। तो आपको आंसर करना था सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों, अगर आपको इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का चंपारण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में कब शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आज पूछा गया है आंदोलन से। तो ये किया गया था 1917 में। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, हाल ही में जनवरी 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार के दो क्वेश्चन हमें मिले हैं आज। दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, वो मेरे को बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन था कि हाल ही में जनवरी 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों, श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमें मिला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था। तो जापान देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा भी इस्तीफा दिया गया है। अब दोनों ही क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिनका भी आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेस्टियल बॉडीज़ पुस्तक के लेखक कौन है जिसने वर्ष 2019 का बुकर प्राइज़ जीता है। देखिए, पुस्तक के लेखकों से कल भी क्वेश्चन आया था और परसों भी क्वेश्चन आया था। रोजाना हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पुस्तक के लेखक से पूछा जा रहा है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो था, सेलेस्टियल बॉडीज़ पुस्तक के लेखक का नाम बताइए जिन्होंने वर्ष 2019 का बुकर प्राइज़ जीता है। तो ये है दोस्तों, ओमान की लेखिका जोखा अल-हार्थी को साल 2019 के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। जोखा अल-हार्थी को उनकी किताब सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। अल-हार्थी ने यह पुरस्कार जीतकर ओमान में इतिहास रच दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा गया है, नेपाल से इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों से हमें दो क्वेश्चन मिले हैं आज। दोनों में से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो आप मेरे को बता देना। एक क्वेश्चन था कि नेपाल से इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन था उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा असम। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ में तीसरा मैच हुआ था, उसमें मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया था। तो ये देखिए, ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन भाई कौन पूछता है। अगर मान लीजिए कोई विश्व कप हुआ हो या कोई ट्रॉफी हो, बड़ी ट्रॉफी चैंपियनशिप, उसका मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो समझ सकते हैं, पर अब इस क्वेश्चन का आंसर तो वही बता पाएगा जिसने इस सीरीज़ को अच्छे तरीके से देखा है। ठीक है। तो मैं फिर भी आपको इसका आंसर दे देता हूँ। ये जो सीरीज़ हुई थी वो तीन मैच की श्रृंखला थी, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे विराट कोहली। और ये जो मैच का पूछा गया है, तीसरा मैच, इसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच थे वो रोहित शर्मा थे, क्योंकि इन्होंने 128 गेंदों में 119 रनों की शानदार पारी खेलकर भारतीय टीम को जिताया था इस मुकाबले में। एक क्वेश्चन आया था, देखिए यहाँ पे, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 किसे मिला है। तो ये मिला गया इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को। ठीक है दोस्तों।
एक क्वेश्चन आया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से एक प्रश्न पूछा गया था। जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट क्वेश्चन हमें नहीं मिला है, इसलिए इसका आंसर मैं आपको नहीं बता सकता, पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से एक प्रश्न पूछा गया था इस शिफ्ट में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो काफ़ी समय से पहले स्थान पर जो पासपोर्ट इंडेक्स में है वो जापान देश है, आपको मालूम होगा। और ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि शिवालिक पहाड़ियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं दोस्तों, इनको जो है ना, देखिए शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में माणक पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। शिवालिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भगवान शिव के तांत्रिक। क्या है? भगवान शिव के तांत्रिक। एक क्वेश्चन था आज का, वह कौन सा डिवाइस होता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में बदल देता है। तो ये होता है, देखिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी इसको अपने बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। कौन सा स्पोर्ट्स खिलाड़ी है जो कुश्ती के खेल से संबंध नहीं रखता है। अब देखिए ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था, तो हमें ऑप्शन नहीं मिले इस क्वेश्चन के। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है, जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, तो फटाफट से कमेंट कर देना इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन आया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसके द्वारा ये लिखा गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सब ने इसका राइट आंसर किया होगा मेरे हिसाब से। तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये लिखा गया, मोहम्मद इकबाल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि महाभियोग की प्रक्रिया के तहत किस को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से ही आपको आंसर करना है। अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति है तो भी सही होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज ये भी बिल्कुल सही होगा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके ऑप्शन में इनमें से जो भी था वही आपको टिक करना था। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आया था कि FIH हॉकी टूर्नामेंट से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए अगर यहाँ पे वुमेन का पूछा है, वुमेन का, तो आपको क्या करना था, यहाँ पे जो वुमेन 2019 में जो है ना, इंडिया ने ये जीता था FIH हॉकी टूर्नामेंट, अगर वुमेन की बात करें तो। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस का 2018 में बेल्जियम उप विजेता, ठीक है, बेल्जियम ने जीता था, और उप विजेता कौन था? नीदरलैंड। अगर 2019 में वुमेन्स की बात करें तो इंडिया ने जीता, और 2018 में मेंस की बात करें तो बेल्जियम ने जीता था, और जो उप विजेता था वो था नीदरलैंड। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आया था कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एक क्वेश्चन आया था कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। अब देखिए इस प्रकार के करंट अफेयर के बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हमें। वर्तमान समय में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये आपके सुनील अरोड़ा जी हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा। और देखिए अगर बात करें अपने चुनाव आयुक्त की तो वो कौन है? राजीव कुमार जी और सुशील चंद्रा जी। ये सभी क्वेश्चन हमने आपको करंट अफेयर वाले वीडियो में करवा रखे हैं बहुत बार। एक क्वेश्चन आया था, मोहिनी अट्टम लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है। अब देखिए रोजाना SSC CHSL लोक नृत्य से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। आज आपसे पूछा गया कि मोहिनी अट्टम लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये कौन सा है? देखिए मोहिनी अट्टम केरल की एक अर्थशास्त्रीय नृत्य शैली है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो केरल इसका करेक्ट आंसर होगा। एक प्रश्न था कि फोटोग्राफी प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन कौन से रंग उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए जो फोटोग्राफी प्रक्रिया होती है उसमें जो मुख्य रूप से जो रंग उपयोग में लाए जाते हैं दोस्तों वो कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है फ्रेंड्स, लाल, हरा, नीला। एक क्वेश्चन आया था, कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है। तो ये होगा AB पॉजिटिव, इसका आंसर होगा AB पॉजिटिव। एक क्वेश्चन आया कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो देखिए विद्युत का सबसे जो अच्छा चालक है वो चांदी होता है। ठीक है दोस्तों।
एक क्वेश्चन था कि नेपाल को भूटान से भारत का कौन सा राज्य अलग करता है। अब देखिए, पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया जिसमें मैंने कहा कि नेपाल के साथ इनमें से कौन सी भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो आंसर था असम। और दोस्तों ऐसा एक और क्वेश्चन हमें मिला है कि नेपाल को भूटान से भारत का कौन सा राज्य अलग करता है, तो इसका आंसर होगा सिक्किम। अब आपको बताना है, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, कि इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था आज। एक क्वेश्चन हुआ कि संयुक्त सैन्य अभ्यास आयरन यूनियन किन दो देशों के मध्य होता है, तो ये आपका यूएसए और यूएई की मध्य होता है। एक प्रश्न था कि संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र किन दो देशों के मध्य होता है। अब देखिए दोस्तों, 10 से 19 दिसंबर 2019 के मध्य भारत एवं रूस के तीनों सेनाओं ट्राई सर्विसेज के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2019 एक्सरसाइज जो इंदिरा 2019 है, ये जो इंद्र जो अभ्यास हुआ 2019 में बबीना, झांसी, उत्तर प्रदेश, पुणे और गोवा में आयोजित होगा। यह इस सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। और याद करिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट जो मैं करवा रहा था करंट अफेयर का, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह के। एक क्वेश्चन पूछा गया कि एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो रजनीश कुमार जी हैं ये। एक प्रश्न आया था, मनुष्य वायुमंडल की किस परत में रहता है, तो ये रहता है क्षोभ मंडल में। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था, इनमें से सबसे प्राचीन सड़क कौन सी है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो अगर आपको ऑप्शन मालूम है तो कमेंट करके बता देना। एक क्वेश्चन था कि पीएम मोदी पर आधारित फिल्म के निर्देशक का नाम बताइए। पीएम मोदी पर आधारित फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे उमंग कुमार जी, और इस फिल्म के जो एक्टर मुख्य अभिनेता थे वो थे विवेक ओबरॉय, जिन्होंने पीएम मोदी का किरदार निभाया था इस फिल्म में। एक क्वेश्चन है, द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोमती नदी के किनारे पर, और यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 25 जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में से नहीं आया है तो आप कमेंट कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा है तो लाइक और शेयर कर देना। और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ऑल शिफ्ट का एनालिसिस भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूँ जल्दी सेकेंड शिफ्ट के साथ।